हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एसबीआई ब्लू चिप फंड कहां अपना मेजर पैसा लगाता है, कितनी रिटर्न्स यहां पर मिल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है। इसकी अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो BSE 100 इसका यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और जितने भी ये लार्ज कैप फंड्स हैं, ये मेजरली जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फंड की लॉन्च की बात की जाए तो बहुत पुराना फंड है ये। February 2006 में ये फंड शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हैं लगभग 16 साल पुराना ये फंड हो चुका है। तो बहुत ही ज्यादा पुराना ये फंड है, काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है ये फंड। वहीं दोस्तों, बात की जाए अगर इसके फंड मैनेजर की, तो सोहिनी अंदानी जी इस फंड को सितंबर 2010 से यहाँ पर हैंडल करती हुई नजर आ रही हैं। और ये हमेशा से मैं एक चीज बोलते हुए आया हूँ कि सबसे अच्छी बात होती है किसी भी फंड के लिए, अगर सेम फंड मैनेजर इतने लॉन्ग टर्म से सेम फंड को हम मैनेज कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात यहां पर इस फंड के लिए नजर आती है। वहीं दोस्तों, बात की जाए फंड साइज की, तो 33,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। तो फंड साइज बहुत ज्यादा हो चुका है अभी इसका। लार्ज कैप फंड का अभी ये देखा जा रहा है कि 30,000 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा होने पे परफॉर्मेंस गिरती है। ये चीज हम एक्सिस ब्लू चिप में देख चुके हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप में देख चुके हैं। तो ये चीज एक बहुत ही कॉमन चीज लार्ज कैप फंड्स के लिए यहाँ पर निकल कर आती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे, तो मेजरली 81% के आसपास पैसा लार्ज कैप कंपनीज में है, लेकिन 13% पैसा ये फंड मिड कैप कंपनीज में भी लगाकर चलता है। यानी कि जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा ये फंड लेकर चल रहा है, 13% पैसा मिड कैप कंपनीज में लगाने से। वहीं दोस्तों, एग्जिट लोड की बात करें तो 1% एग्जिट लोड आपको देना होगा। अगर आप अपना पैसा वो 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं, 1 साल के बाद आप कोई भी पैसा निकालते हैं, तो कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। उसी तरह दोस्तों, अगर हम यहाँ पर रिस्क रेशोज इस फंड की समझते हैं, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखते हैं तो ज्यादा दिखती है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में थोड़ा सा अभी ये फंड ज्यादा वॉलेटाइल नजर आता है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स। शार्प रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स। तो शार्प रेशो के मामले में ये फंड कैटेगरी एवरेज से ठीक यहां पर नजर आता है। वहीं टर्नओवर रेशो बहुत कम है इसकी, सिर्फ 7% की टर्नओवर रेशो है। तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। तो यहां पर बहुत ही कम टर्नओवर रेशो है, इसका मतलब हो गया कि चेंजेस ना के बराबर ये फंड करता है। एक बार ही जिन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए उनको पोर्टफोलियो में जगह देता हुआ ये फंड नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, सेक्टर एलोकेशन पे अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है 27%, ऑटोमोबाइल में 12%, टेक्नोलॉजी में 8%, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स में भी अच्छा खासा पैसा ये लगा रहा है। और यही चीज नॉर्मली देखी जाती है कि जितने भी लार्ज कैप फंड्स हैं वो मेजरली अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये 2 सेक्टर में दिखता है। उसका रीजन क्या है कि जो आप टॉप 100 कंपनीज देखेंगे उसमें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज्यादा एलोकेशन रखते हैं, इसलिए ये फंड भी इन सेक्टर्स में मेजरली पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, टॉप 10 कंपनीज यहां पर देखें तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, मेजरली आप देखेंगे जो 10 कंपनीज हैं निफ्टी 50 की ही सारी कंपनीज यहां पर नजर आती है। आईसीआईसी, एचडीएफसी, इन्फोसिस, रिलायंस, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आईटी, एलएनटी, एसबीआई, तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में ये फंड पैसा लगा रहा है और काफी लॉन्ग टर्म से इन्हीं में पैसा लगाकर ये फंड चल रहा है। तो एक स्टेबिलिटी यहां पर ये फंड देता है। अगर आप एक स्टेबल कंपनीज में यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। वहीं रिटर्न्स पे दोस्तों अगर हम बात करें
तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा समझकर चलनी पड़ेगी कि ये एक लार्ज कैप फंड है। इस फंड में आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये आपको 20% 25% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करके देगा। अब ये फंड अगर आप देखेंगे 5 सालों में 12% की रिटर्न दी है। आपने अगर 10,000 रुपए इस फंड में 5 साल पहले लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 17,500 के आसपास बना दिया है, और 10 सालों में अगर आप देखते हैं तो 40,000 के आसपास यहां पर इसने पैसा बनाया है। तो लगभग अगर आप देखेंगे इसका जो डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में, 9 साढ़े 9 साल हुए हैं, उसमें इसने 15% के आसपास की रिटर्न दी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 12 से 15% की रिटर्न अगर एक लार्ज कैप फंड आपको लॉन्ग टर्म में देता है तो आपको मान के चलना है कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो काफी अच्छी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो यही चीज इस फंड में भी इस वक्त आपको नजर आ रहा है। 3 साल में 17%, 2 साल में 26% की रिटर्न, और 1 साल में यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो 12 से 15% की ही रिटर्न ये फंड यहां पर जनरेट कर पा रहा है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप दोस्तों बात करेंगे तो वहां पर भी आपको एक यही चीज देखने को मिलेगी कि 5 सालों में 16% की रिटर्न है। अगर आपने 1,000 रुपीज पर मंथ से शुरुआत की होती इस फंड में तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 89,000 के आसपास बना दी है। और मैं यही चीज आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको इतनी रिटर्न किसी लार्ज कैप फंड में मिल रही है तो ये एक ठीक रिटर्न्स आप यहां पर मान सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज यहां पर समझकर चलनी है कि अगर आप लार्ज कैप फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेंचमार्क इंडेक्स को क्या ये फंड बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहे। तो यहां पर आप देखिए ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं 3 साल 5 साल में अगर आप देखते हैं तो 3 साल में इस फंड ने 16% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 17% की रिटर्न दी है। वहीं 5 सालों में इस फंड ने 12% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 13% की। तो 3 और 5 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया है। तो इस चीज को आपको यहां पर समझकर चलना है। हालांकि 2 साल में ये फंड स्लाइटली बेटर रिटर्न्स दे रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। लगभग आप देखेंगे तो बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स 1, 2, 3 और 5 सालों में देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो लार्ज कैप का बेंचमार्क इंडेक्स है, और ये फंड 13% पैसा मिड कैप कंपनीज में भी लगाता है। यानी कि ये फंड जो है ये ज्यादा रिस्क लेता है, लेकिन वो ज्यादा रिस्क लेने के कंपैरिजन में वो रिटर्न्स ये जनरेट नहीं कर पा रहा है। उस चीज का आपको ख्याल रखना है। और एक चीज मैं आपको लगातार बोलते हुए आ रहा हूं कि लार्ज कैप एक्टिव फंड में पैसा लगाने से एक बेटर ऑप्शन है कि आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं। अगर आप लार्ज कैप फंड में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, अगर आपको 12-13% की ही रिटर्न लार्ज कैप एक्टिव फंड ही दे रहा है, उतनी रिटर्न्स आपका इंडेक्स भी जनरेट कर रहा है। और मोस्टली अभी ये देखा जा रहा है कि जितने भी लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है इन्वेस्ट करते हुए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी, लेकिन याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा?
उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide free consultation and spam free advice. तो Wealthy के wealth partner से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।